गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाटरप्रूफिंग सीमेंट केमिकल पानी के अंदर कैसे घुलता है। अब देखिए, वाटरप्रूफिंग सीमेंट अगर आप काम में ले रहे हैं तो वाटरप्रूफिंग सीमेंट का नाम ही वाटरप्रूफिंग है। तो पानी अगर उसके अंदर डालेंगे तो वो मिक्स ही नहीं होगा, तो फिर वो सीमेंट को छत को पकाएगा कैसे, उसकी छत बन के पकेगी कैसे। तो सीमेंट मिक्सिंग किस तरह से होती है, किस तरह से उसका प्रॉपर वे है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और साथ में जानेंगे हाइड्रोफोबिक सीमेंट मिक्सिंग कैसे होती है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट बोलते हैं वाटरप्रूफ सीमेंट को। तो कोटिंग से हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह से उसकी फिक्सिंग करनी है। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं नीचे इनको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मेरे से वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट की मिक्सिंग के बारे में। और साथ में आज हम छोटा सा एक टेस्ट करेंगे कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट को पानी की ग्लास के अंदर डालेंगे और जानेंगे कि क्या ये सीमेंट मिक्स होता है या नहीं। तो जो सीमेंट हम सैम्पलिंग के लिए काम में लेने वाले हैं वो है सबका फेवरेट, सबका पसंदीदा, सबसे नंबर 1 सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक वेदर प्लस सीमेंट हम काम में लेंगे और जानेंगे कि अल्ट्राटेक वेदर प्लस सीमेंट को मिक्सिंग कैसे करना है और वो पानी में मिक्स होता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अल्ट्राटेक वेदर प्लस सीमेंट के बारे में। तो आज जो सीमेंट हम काम में लेने वाले हैं वो है अल्ट्राटेक वेदर प्लस सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला की तरफ से सीमेंट है जिसपे ISI का एक मार्क बना हुआ है और साथ में इन्होंने 50 kg का बैग दिया है जिसके ऊपर इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा ये एक PPC सीमेंट है जो कि फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट है। वेदर प्लस सीमेंट PPC बेस्ड सीमेंट है जिसको हाइड्रोफोबिक केमिकल के साथ में जुड़ाया हुआ है। और साथ में इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है ग्रीन प्रो, ये एनवायरमेंट को बचाता है। जो अल्ट्राटेक ने एक इनिशिएट किया है कि वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक प्रॉपर इनिशिएट लेंगे और सीमेंट को एक प्रॉपर वे में ट्रीट करेंगे, तो उसलिए उन्होंने इसके ऊपर ग्रीन प्रो लिख के इसको चलाया है। और साथ में इन्होंने अपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखी है कंप्लीट कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, कौन से प्लांट से आता है, उसके कस्टमर केयर का नंबर क्या है। और अगर आपको स्टैंडर्ड कहीं देखने हैं, रजिस्ट्रेशन कोड वगैरह देखने हैं तो आपको BIS की वेबसाइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये है आज अल्ट्राटेक सीमेंट वेदर प्लस सीमेंट जो कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट है, वाटरप्रूफिंग केमिकल के साथ में आता है PPC सीमेंट, यानी वाटरप्रूफ सीमेंट है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक की तरफ से। तो आज हम इसको चेक करेंगे, जो हमें यहाँ पे अपनी फाउंडेशन की भराई के अंदर हम इसको काम में ले रहे हैं क्योंकि वेदर प्लस सीमेंट की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसकी आज हम टेस्टिंग करते हैं और जानते हैं क्या ये सच में वाटरप्रूफ सीमेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो इसका एक बैग खोला है, बैग में से हल्का सा सीमेंट निकालेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हम इससे मिक्सिंग कर रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं रोटर। तो इसके अंदर रोलर के अंदर हम क्या करेंगे कि जो सीमेंट लिया हुआ है सीमेंट को मिक्स करते हैं। तो मिक्सिंग इसी से हो रही है, तो इसी सीमेंट को हम लेते हैं। थोड़ा चिपटी में हमने सीमेंट लिया और चेक करेंगे कि ये सीमेंट पूरा पाउडर फॉर्म में है या नहीं। तो जब इसको मैंने हाथ में लिया तब मुझे पता चला इसके अंदर कोई दाना वगैरह नहीं है, ये एकदम प्योर चिकने फॉर्म में है। मैंने एकदम पाउडर पिसाई की हुई, बारीक पिसाई की हुई है, ना ही छोटा बड़ा दाना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो उस वजह से ये तो सिंपल सा ही सीमेंट टाइप सीमेंट है, लेकिन हाइड्रोफोबिक केमिकल के साथ में है। तो केमिकल है या नहीं वो कैसे टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक ग्लास में हमने पानी लिया, दूसरे ग्लास में हमने सीमेंट लिया और हमारे साथ आज ये तीनों दोस्त हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं वाटरप्रूफिंग सीमेंट को टेस्ट करने के लिए। तो देखिए, एक ग्लास में पानी है, एक ग्लास में सीमेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस सीमेंट में जो सामने हमारे भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब ने अपनी उंगली सीमेंट के अंदर पूरी फंसाई। अब उंगली फंसाने के बाद क्या हुआ कि उंगली के ऊपर सीमेंट सारा चिपक गया। अब वाटरप्रूफ सीमेंट तो अपनी उंगली पे आ गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि उस वाटरप्रूफ सीमेंट उंगली को हम पानी में डाल के देखेंगे। अगर हम कॉलम भी भरवाते हैं तो उसके ऊपर सीमेंट ही होता है। तो अब देखिए, इसकी उंगली पे अब पानी दिख रहा होगा, सीमेंट दिख रहा है आपको। अब इसको हम पानी के अंदर डुबो देते हैं। तो ये अब इसको डुबाएंगे पानी के अंदर ताकि हमें पता चले कि ये सच में वाटरप्रूफिंग केमिकल काम करता है या नहीं। अब जैसे ही इसके अंदर जाएगा, अगर ये हाथ निकालते हैं और हाथ ड्राई रह जाता है तो ये वाटरप्रूफिंग केमिकल काम कर रहा है। अब देखिए, उन्होंने अपना हाथ निकाल लिया, सीमेंट सारा ऊपर रह गया। अब जो उनकी उंगली है वो पूरी की पूरी ड्राई पड़ी है, यानी कि वो पूरी अभी तक भीगी नहीं है। देखिए, मैं एक आपको फिर से ढंग से दिखा देता हूँ। अब देखिए, इनकी दूसरी उंगली जो है वो हमने वापस उससे सीमेंट से भरी और उसको ऐसे के ऐसे पानी के अंदर हमने फिट कर दिया। अब देखिए, ये पानी के अंदर गया, कहीं पे भी पानी का एक बूंद का निशान नहीं दिख रहा हमें। तो इस हिसाब से ये वाटरप्रूफिंग हाइड्रोफोबिक केमिकल प्रॉपर्ली है। अब देखिए, अब उन्होंने अपनी उंगली बाहर निकाली तो पानी के बहुत ही बारीक से निशान हैं जो कि उनकी उंगली हिलने की वजह से आ गए होंगे।
तो इससे हमें एक बात ये समझ में आती है कि अगर हम इस झिल्ली को प्रॉपरली तोड़ देंगे, यानी कि सीमेंट के ऊपर का जो कवर है उसको अगर हम प्रॉपरली तोड़ दें, ऊपर हाइड्रोफोबिक केमिकल की जो लेयर बनी हुई है, लेयर को अगर हम प्रॉपरली मिक्स करके उसकी झिल्ली हटा दें ऊपर से, तो ये सीमेंट पानी के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब देखिए सीमेंट तो पड़ा ही है, हमारे पास मूंगिया भी पड़ा है, बजरी भी पड़ी है, मिक्सर भी हमारे पास था, तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और चेक किया जाए कि सच में क्या ये मिक्सिंग हो रही है। तो हमने क्या किया कि पूरी जो हमें दी गई थी कि इस तरीके से हमें इसको मिक्सिंग करनी है, तो कॉलम फाउंडेशन के लिए हमें जिस तरह से गाइड किया गया था वैसा हमने एक मिक्सिंग बना के इसका फाउंडेशन भरने के ट्राई किया। तो जो मिक्सिंग हुई तब मैंने एक चीज़ नोट करी कि इसको नॉर्मल जब हम मिक्सर काम में लेते हैं, नॉर्मल पीपीसी या ओपीसी सीमेंट के अंदर हम इसको अगर 10 सेकंड घुमाते हैं, हाइड्रोफोबिक केमिकल या वाटरप्रूफ केमिकल अगर हम काम में लेंगे तो हमारे रोटर को कम से कम 20 सेकंड तक घुमाना पड़ेगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि सीमेंट उसके अंदर प्रॉपर्ली मिक्स हुआ है या नहीं, यानी कि उसके कुछ दाने जो हैं वो ड्राई नहीं होने चाहिए। जैसे कि हमने उस पर उंगली पे देखा था कि वो पानी अगर मिक्स नहीं होता है तो उसके दाने सारे ड्राई रह जाते हैं, तो उस तरह से ये दाने ड्राई नहीं रहने चाहिए। जो उसके अंदर गया है केमिकल प्रॉपर्ली मिक्स होना चाहिए। तो जो अंदर जो सीमेंट जा रहा है वो पूरा प्रॉपर इसके अंदर मिक्स होना चाहिए, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि सीमेंट और मूंगिया और बजरी ये तीनों एक प्रॉपर वे में पैक हो जाएंगे और साथ में इनकी मिक्सिंग जो प्रॉपर होगी तो ऊपर का हाइड्रोफोबिक लेयर हट जाएगी। लेयर हटने की वजह से ये केमिकल पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। अब केमिकल तो हट गया, केमिकल हटने से सीमेंट पानी के साथ प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा। लेकिन इन जनरल अगर आप देखते हैं उसकी अगर झिल्ली नहीं टूटती है तब तक वो सीमेंट पानी के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। जैसे आप यहाँ ग्लास में अगर देख सकते हैं, मैंने सीमेंट के पाउडर को पानी में फिर से मिलाया और आप देख सकते हैं कि ये सीमेंट पूरी तरह से ऊपर ही ऊपर तैर रहा है, अंदर डूब नहीं रहा है। सीमेंट के अंदर डूबेगा नहीं तब तक जब तक हम इसको हाथ से मिला के मिक्स नहीं करेंगे। जैसे ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ तेल के अंदर कैसे जिस तरह से तेल ऊपर रहता है पानी के, उसी तरह ये सीमेंट भी इस पानी के ऊपर तैर रहा है। तो ये है हाइड्रोफोबिक केमिकल, इसको प्रॉपर्ली मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑन साइट हमने देखा कि किस तरह से हाइड्रोफोबिक केमिकल को हमें प्रॉपर्ली मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक तो हाइड्रोफोबिक केमिकल के ऊपर जो सीमेंट, नॉर्मल सीमेंट के ऊपर हाइड्रोफोबिक केमिकल की लेयर होती है, उसकी वजह से वो पानी में डूबता नहीं है। अगर हम उसकी ऊपर की झिल्ली को अच्छे से घिस दें, यानी मिक्सर को अच्छे से चलाएं या एक्स्ट्रा थोड़ा चलाएं, तो वो पानी के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाएगा और जैसा हमें फाउंडेशन कॉलम वगैरह के लिए हमें जैसा मिक्सिंग रेशियो चाहिए वो रेशियो प्रॉपर्ली मिल जाएगा और नॉर्मल सीमेंट की तरह ये काम करेगा। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर की तरफ जो लेयर बनती है वो हाइड्रोफोबिक केमिकल बाद में वाटरप्रूफिंग एजेंट के जैसे काम करती है। इसके बारे में मैं और जानकारी निकाल के आपको और डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये आपने वाटरप्रूफिंग केमिकल का रिएक्शन देखा था या नहीं, ये मेरे को नीचे कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है नीचे मेरे को कमेंट ज़रूर करें, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।